Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with this awesome new series Simplification for class 5, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch. We have a dedicated Acad Mentor team that tracks your progress, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. Some of the additional features of the SwiftLearn are on your screen. If you are already interested, so you can book your trial class at www.swiftlearn.com. So those of you who have not subscribed and pressed the bell notification, please do that so that you never miss a future update just like this one. So guys, let's start this with this awesome chapter, simplification for class 5. You are going to be big kids now, okay, because this chapter is quite an interesting one and quite an important one as for your math journey, okay. So आज इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वर्ड कब यूज होता है मैथमेटिक्स में, ब्रैकेट्स का क्या यूज होता है, और बॉडमास रूल में जो लास्ट के 4 लेटर्स हैं DMAS, उसको जो रूल है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. ओके, सो व्हाट आर दीज साइंस. आप आई थिंक आप सबको ही पता होगा, एवरी वन ऑफ यू नो कि ये साइंस क्या होते हैं. कम ऑन टेल मी. दिस इज एडिशन, this one is subtraction, this one is multiplication sign, and this one is division sign, right? Good. So beta, all these signs are together known as mathematical operators. We don't call, like, they are sign but they are there to do something, right? तो वो जो काम करते हैं, that work is known as operation, so they are known as mathematical operators. इससे हम ऑपरेट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, ठीक है. टुगेदर दे आर नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. अब इनके यूज क्या होते हैं? टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस ऑपरेटर्स वी आर टेकिंग सम सिचुएशन. हम कुछ सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू विल नो कि कैसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं. ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन, मदर वॉन्ट्स टू ऐड 2 एप्पल्स इन द बास्केट ऑफ 10 एप्पल्स. एक मदर जो है वो 2 एप्पल्स ऐड करना चाहती हैं इन द बास्केट ऑफ 10 एप्पल. व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट एंड हाउ कैन वी फाइंड इट. ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होंगे एक बास्केट में और हाउ कैन वी फाइंड इट. तो बेटा, इफ क्वेश्चन में वर्ड कौन सा यूज होता है, ऐड वर्ड यूज होता है, ठीक है, एंड टोटल नंबर वर्ड यूज होता है, तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, एडिशन करते हैं, है ना. अगर आपके पास 2 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स पहले से थे, 2 एप्पल्स मैंने और दे दिए और टोटल पूछा, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, ऑफकोर्स आप एडिशन करोगे. सो 10 + 2 आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा. तो हमने एडिशन का यूज देखा इस वाली सिचुएशन के एग्जाम्पल में. टोटल आपके पास 12 एप्पल हो जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. मदर वॉन्ट्स टू टेक 3 एप्पल्स आउट फ्रॉम द बास्केट ऑफ 10 एप्पल्स. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट. ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड इट. तो बेटा, दिस टाइम 3 एप्पल्स मदर निकालना चाहती है 10 एप्पल्स में से. आपके पास मान लो 10 एप्पल्स हैं, उसमें से मैंने 3 एप्पल्स ले लिए, तो आपके पास कितने बचे. तो जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड आता है लेफ्ट, कि कितने आपके पास बचे हैं, तो उस टाइम हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, आई थिंक आप सबको पता है, सब्सट्रैक्शन यूज करते हैं, है ना. सो मदर टुक आउट 3 एप्पल्स. सो ऑलरेडी आपके पास कितने एप्पल्स थे, 10 एप्पल्स थे, ठीक है, उसमें से 3 निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 7 एप्पल्स बचे. ओके, सो सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या करा, 7 एप्पल्स को यूज किया, मतलब सब्सट्रैक्शन वाले को यूज किया. सो बेटा, नाउ द थर्ड सिनेरियो, ईच किड हैज 2 एप्पल्स, दे पुट देम इन द बास्केट. हर किड के पास कितने एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स हैं, और टोटल किड कितने हैं, 5 है. तो बेटा मान लेते हैं उन किड्स के नाम है ABCD, ABCDE. ठीक है, हर किड बेटा कितने एप्पल्स डाल रहा है, 2 एप्पल्स ईच डाल रहा है ना. और आप इसको ऐड कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कितने एप्पल्स हैं. बट बेटा, राइट वे टू डू इज, आपके पास कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, आपके पास 5 2s हैं, है ना. सो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें ईच दिया होता है, किसी भी सिचुएशन का ईच दिया होता है और मोर पूछा होता है. ठीक है,
1 is given and more is asked. 1 is given and more is asked. जब भी ऐसा होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, सो ये वाली सिचुएशन में जहां हर बच्चे के पास 2 एप्पल्स ईच है और हमें पता करना है टोटल कितने एप्पल्स होंगे अगर हर कोई दे रहा है, तो इन दिस सिनेरियो वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 10 टाइम 5. तो अगर आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं, सब आपको 2 एप्पल्स देते हैं, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 10 एप्पल्स हो जाएंगे. ठीक है, अब उल्टा सिनेरियो लेते हैं. मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 10 एप्पल्स बिटवीन 5 किड्स. हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच किड गेट? ओके, तो इसमें क्वेश्चन में ही काफी क्लियर है. शी वॉन्ट्स टू डिवाइड. जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड क्लियरली आ रहा है तो आपको डिवीजन ही करना है. वैसे मोर इज गिवन, अगर वैसे रूल देखना चाहो तो मोर इज गिवन एंड ईच इज आस्क्ड. लास्ट सिनेरियो में मल्टीप्लिकेशन में क्या था? ईच इज गिवन और मोर इज आस्क्ड, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है. मोर इज गिवन एंड ईच इज आस्क्ड, तो इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है. ठीक है, मैंने आपको दोनों रूल बता दिए. मल्टीप्लिकेशन ईच इज गिवन, मोर इज आस्क्ड. डिवीजन मोर इज गिवन, ईच इज आस्क्ड. तो आपको क्या करना है? ये वाले सिचुएशन में, ये वाली सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. 10 एप्पल्स टोटल है, मदर उसे डिवाइड करना चाहती है कितने लोगों में? 5 लोगों में. सो दैट मीन्स द 10 डिवाइड बाय 5, ये आपको आपका आंसर दे देगा. ओके, सो हर किड के पास कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 2 एप्पल्स आ जाएंगे. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. हमने अभी समझ लिया कि व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर द यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. सो बेटा, अ क्वेश्चन लाइक दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन. ये ऐसा क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें सारे ऑपरेटर्स एक साथ आ रहे हैं. वी आर हैविंग ऑल द 4 ऑपरेटर्स इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. जब एक ऑपरेटर से ज्यादा होता है देन इट इज नोन एज एक्सप्रेशन. अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? क्या टफ है इसमें सॉल्व करना? आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से. बट सीक्वेंस क्या होगा? राइट सीक्वेंस क्या होगा? क्या हर बार सही सेम आंसर आएगा? चलो रिया और दिया की हेल्प लेते हैं. सेम क्वेश्चन हम रिया को भी देते हैं और दिया को भी देते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर्स हमें मिलते हैं. ठीक है, तो जब रिया ने एक क्वेश्चन किया तो रिया ने डिवीजन अभी नहीं किया है. दिया ने यहाँ से यहाँ ऐड कर दिया है 15 और 7 को, सो उसको 21 मिल रहा है और उसको आंसर मिल रहा है 34. ठीक है, सेम क्वेश्चन जब हम दिया को देते हैं तो दिया ने फर्स्ट पार्ट तो सेम किया है, सेकंड पार्ट में दिया ने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से उसका आंसर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है. तो किसने सही किया है? रिया ने या दिया ने? क्योंकि देखो ओनली डिफरेंस इज कि एक पर्सन जो है उसने पहले डिवीजन किया है फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है. ठीक है, देखो 12 और 3 को डिवाइड किया तो 4 आया, फिर उसने मल्टीप्लिकेशन किया. ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है उसने क्या किया? पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवीजन किया. सही तो दोनों ही कर रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही सही है. तो हु एक्चुअली इज करेक्ट? इसके लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए? BODMAS रूल पता होना चाहिए. ठीक है, ये रूल के जो लेटर्स हैं, द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड गिव्स यू द राइट सीक्वेंस टू सॉल्व द एक्सप्रेशन. D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. BODMAS रूल में हर लेटर किसी ना किसी चीज के लिए स्टैंड करता है. B stands for brackets and O stands for off. ठीक है, ये अभी आपके उसमें आया नहीं है, दैट्स वाई आज हम B और O नहीं पढ़ रहे. ठीक है, तो राइट सीक्वेंस क्या होगा किसी क्वेश्चन को ऑपरेटर्स को सॉल्व करने का? पहले उस क्वेश्चन का डिवीजन पार्ट सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन पार्ट सॉल्व करना है, देन एडिशन पार्ट सॉल्व करना है, देन सब्ट्रैक्शन पार्ट सॉल्व करना है. चलो देखते हैं आप लोग ये कैसे कर सकते हो. ये क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवीजन का साइन ढूंढना है. ढूंढ लिया, राइट? फाइंड द डिवीजन साइन, देन अ लेटर लेफ्ट फ्रॉम इट एंड राइट फ्रॉम इट. ठीक है, उस डिवीजन के साइन का लेफ्ट का और राइट का नंबर आपको देख लेना है. इन दोनों नंबर को डिवाइड करना ही आपका पहला स्टेप है. डिवाइडिंग दीज 2 numbers is your first step. Okay, so 36 divided by 9 gives you 4. Your first step completed. Nothing else to be done in the very first step. Everything else will be noted down as it is. Okay, so if I follow the BODMAS rule, so beta division is done. Now we have to move ahead to
multiplication, right? So what two numbers are, like now we have to see the second step, not this step. Now we have to see the second step. Second step में the multiplication is here. Multiplication का साइन देखो, एक नंबर लेफ्ट पे, एक नंबर राइट पे. Okay, so you will multiply and you will get 8. So 15 minus 8 will be, sorry, 4 multiplied 2 will be 8. Now बेटा इसके बाद क्या होता है? Division is done, multiplication is done. Now we have to move on to addition. So remove the number that is having minus signs. Every other number will be added to each other. ठीक है? The number which is having minus sign will be ignored. Every other number will be added. So 15 plus 7 will be 22. Okay? Now next part. D, M, A, S. Division is done, multiplication is done, addition is done. Now we are moving on to subtraction part. So 22 minus 8 will be 14. This is your subtraction thing. Understood बेटा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाओ. चलो ये वाला मैं कर देता हूँ, आप लोग नेक्स्ट वाला करोगे. ओके, प्रॉमिस मी यू विल डू द नेक्स्ट वन. चलो देखो. सो फर्स्ट रूल बेटा क्या होता है, पहले आपको जो रूल है वो लिख लो. फर्स्ट स्टेप रफ में लिख लो कहीं. ठीक है. नाउ लुक फॉर डिवीजन. क्या आपको इस क्वेश्चन में डिवीजन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपका एक काम आसान हो गया. डिवीजन वाला स्टेप करना ही नहीं. नाउ लुक फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन के पहले खाली साइन अंडरलाइन कर रहा हूँ. फाइंड द मल्टीप्लीकेशन साइन. अब किसको मल्टीप्लाई करोगे? अ नंबर दैट इज बिसाइड द मल्टीप्लीकेशन साइन. एक नंबर इस साइड का, एक नंबर इस साइड का, एक नंबर इस साइड का, एक नंबर इस साइड का. ठीक है. इन दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. इसमें 3 मल्टीप्लीकेशन है, 3 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स है, तो तीनों साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगे एक ही स्टेप में. ठीक है. 7 टाइम्स 8 इज 56 प्लस 5 टाइम्स 6 इज 30 माइनस 3 टाइम्स 2 इज 6. समझ में आया बेटा? 3 मल्टीप्लीकेशन थे, तीनों सेम स्टेप में ही सॉल्व होने हैं. ठीक है. नाउ ऐड. अब अगला स्टेप क्या होता है? ऐड होता है. तो मैं उसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ. नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन. सो इसमें मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और आई विल गेट 86. इफ आप अगले स्टेप पे ध्यान दो तो वो सब्सट्रैक्शन है. सो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज टू एंड आई विल गेट 80. अंडरस्टूड बेटा? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट. अब ये क्वेश्चन ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ रूल लग रहा है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, आफ्टर दिस कम बैक टू द वीडियो. सो बेटा फर्स्ट स्टेप वाज राइटिंग द रूल. Okay, second step, look for the division sign. This is the division sign, so that means these two numbers are to be divided in the first step. Everything else will be noted down as it is. So मैं बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही नोट कर दे रहा हूँ. Okay, so 8 divided by 4 will be what? 8 divided by 4, 2. Understood? Clear? Division sign done, right? And I wrote something wrong. Okay beta, now I am changing the color for second step. Second step is multiplication. So this is the multiplication sign. तो third step में आपको, sorry, second step में आपको यही करना है, सिर्फ multiplication ही करना है. So M stands for multiplication. 6 multiplied 2, that is 12. Understood? अब क्या करूँ? 12 और 2 को माइनस कर दूँ? No, you can't do that because the rule says third step is addition. So आपको पहले एडिशन ही करना पड़ेगा. So that is it will give you a 17, right? और फिर उसके बाद अब अगला स्टेप क्या है? सब्सट्रैक्शन. तो now you can do the subtraction. 17 minus 2 will be 15. समझ में आया बेटा? कितना भी मन करे you can't do this subtraction कि 12 में से 2 माइनस कर देता हूँ. You can't do that क्योंकि वो रूल नहीं है. रूल है कि पहले एडिशन करो देन सब्ट्रैक्शन करो. ओके? किस किसने खुद किया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. किस किसने ये वाला क्वेश्चन खुद किया था? वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा. जिसने खुद किया है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आई डिड दिस क्वेश्चन माई सेल्फ. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन है. बड़े नंबर्स आ गए हैं, डरना नहीं है. ठीक है, हम एक रफ एरिया क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि जब बड़े नंबर्स आते हैं तो रफ वर्क की तो जरूरत पड़ती है और की जरूरत पड़ती है. ओके, सो आई विल प्रोड्यूस अ रफ वर्क एरिया. सो फर्स्ट स्टेप, राइट द रूल. आई रोट द रूल. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, लुक फॉर द डिवीजन नंबर्स. These two numbers will be divided and these two numbers will be divided. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को ही डिवाइड करना है. तो लॉन्ग डिवीजन सबको आता है. ओके, लेट्स गो टू लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके,
15 times 1 is 15. You will subtract and you will get 7, and then this will come down. 15 times 5 is 75. किस किस को आती थी 15 की टेबल? आती थी नहीं आती थी? Okay, so 15 times 15, so that means in the first 225 divided by 115, sorry, 225 divided by 15 will give you this. बाकी सब जो मैंने इस स्टेप में नहीं किया, आई विल नोट डाउन विद ब्लैक ओनली, कि मैंने इन चीज़ों को सेम टू सेम नोट कर दिया है, उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए. बेटा नेक्स्ट स्टेप, 128 डिवाइडेड बाय 16. सो बेटा 128 डिवाइडेड बाय 16, तो जिसको पता नहीं है 16 की टेबल, ये डायरेक्ट 16 की टेबल में ही आएगा. 16 मल्टीप्लाई बाय 8 आप देख सकते हो. 6 टाइम्स 8 इज 48. 4 गोज कैरी. 8 टाइम्स 1 इज 8. 8 प्लस 4 इज 12. तो ये 128 है. ये सीधे सीधे आपको 16 टाइम 8 में ही मिल जाएगा. तो यही दो चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में की है, ये वाले पार्ट में आप कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन. तो देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ है? यहाँ है. ठीक है, तो राइट नाउ अब मैं फिर से वही करूँगा, जिस चीज़ को मैंने छेड़ा नहीं है वो मैं ब्लैक से ही लिख दूंगा. ओके, दैट आई हैव नॉट टच्ड इट, वो वैसे के वैसे ही मैंने नोट किए हैं, और जिसके नीचे मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है वही मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है. सो 14 टाइम्स 5 इज 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 20. 2 गोज कैरी. 5 टाइम्स 1 7. 70. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अब अगला स्टेप क्या है? एडिशन. तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ जो नंबर नेगेटिव है उसको इग्नोर कर दो, एवरीथिंग एल्स विल बी एडेड. तो दीज थिंग्स विल बी एडेड. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको साथ में लिख दे रहा हूँ कि मुझे इनको ऐड करना है. और -8 ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा. सो आई राइट इट विद ब्लैक ऑन, कि इसको मैंने बिल्कुल अभी हाथ ही नहीं लगाना है. ओके, सो बेटा नाउ ऑल आई नीड टू डू इज ऐड. सो 15 प्लस 70 प्लस 25. So 5 5 10, 1 goes carry, so 110. So 110 minus 8. So बेटा अब अगला स्टेप क्या है? सब्सट्रैक्शन है. So all you need to do is subtract. You will get 102 as your answer. समझ में आ रहा है बेटा? इजी है ना? इजी था नहीं था? नंबर्स बड़े होने से कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब देखो इस वाले में इन्होंने आपको क्या दे दिया कंफ्यूज करने के लिए? All they gave you is decimal numbers. So we don't have to get scared. We will produce a rough area, we will write the rule, और फिर we will look for the division sign. This is the division sign. ये आपका division sign है. तो बेटा जिसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है नहीं आता? चलो एक शॉर्टकट बताता हूँ. लेट मी टेल यू शॉर्टकट. बेटा इफ डिवाइड करते टाइम यू आर हैविंग सेम डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, इसके पीछे भी 1 डेसिमल प्लेस है, इसके पीछे भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो दे कैंसिल आउट. ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है. 64 डिवाइड बाय 16, और जिसको 16 की टेबल आती है उसे पता है 16 टाइम 4 इज 64. 6 4 द 24. 4 कम्स डाउन. 2 गोज कैरी. 4 1 द 4. 64. सो बेटा एवरीथिंग एल्स विल बी नोटेड डाउन एज इट इज. सो 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ये ऐसे ही आ जाएगा. प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा. 6.4 divided by 1.6 will give you 4, because 16 times 4 is 64. चलो next step बेटा is multiplication. So these two numbers are supposed to be multiplied. तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूँ मैं. सबसे पहले तो डेसिमल लिखो ही मत, डू द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आपको आता है. ठीक है, चलो वो करते हैं. 5 टाइम्स 5 25. 5 comes down. 2 goes carry. 5 times 7 35. 35 plus 2 7. 3 goes carry. 5 times 5 25. 25 plus 3 28. Clear beta? Now cross. 3 times 5 is 15. 1 goes carry. 7 times 3 is 21. 21 plus 1 22. 2 comes down. 2 goes here. And 3 times 5 is 15. 15 plus 2 17. So 5 comes here. 2 comes down. 1 goes carry. 11. 1 goes here. 10 and 1 goes down. तो your answer is 20125. अब डेसिमल का रोल आता है. काउंट हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू आर ऑलरेडी हैविंग हियर. सो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है. डेसिमल प्लेसेस का मतलब बेटा होता है हाउ मेनी नंबर्स आर बिहाइंड द डेसिमल. डेसिमल के पीछे कितने नंबर्स हैं. सो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 1 नंबर्स हैं.
तो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट यू आर हैविंग इज 3. सो 1 2 3. आफ्टर 3 digits पुट द डेसिमल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट से काउंट करना स्टार्ट करो और आफ्टर 3 numbers पुट द डेसिमल. क्यों 3? बिकॉज क्वेश्चन में भी टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस थे. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू आर गेटिंग 2.125 प्लस 4. ठीक है. नाउ next step is addition. So 20.125 plus 4 will give you 24.125. Understood बेटा? इजी था ना? थोड़ा सा ट्रिकी था बट बड़े नंबर्स में कंफ्यूज मत हो. चलो देखो, डेसिमल का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दिया ना. चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो. इसमें तो नंबर्स भी छोटे हैं. You don't need me for this. Please pause the video and try to do this yourself. Okay. जो खुद करके आया मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है, वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा. जैसे प्लीज लीव द कमेंट इफ यू आर सॉल्विंग वन और टू क्वेश्चंस योरसेल्फ. सब मुझे देखना है कमेंट में कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन खुद सॉल्व करे. ओके. सो देखो, फॉर डिवीजन दिस इज द पहला रूल. डिवीजन को सर्च करो, मुझे मिल गया डिवीजन. सो एवरीथिंग एल्स विल बी कमिंग डाउन एज इट इज. इसमें हम लकी क्यों है? क्योंकि अगेन डिवीजन वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, नंबर ऑफ डेसिमल्स दोनों क्वेश्चन में लाइक डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में सेम ही है. तो दिस क्वेश्चन विल बी बिकमिंग अ नॉर्मल क्वेश्चन. ये एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3, क्योंकि डेसिमल के पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो वो कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को. सो 15 डिवाइड बाय 3. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 0.3. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है. सो क्या बोला था मैंने मल्टीप्लाई करते टाइम? डेसिमल को इग्नोर कर दो. तो 5 times 3 इज व्हाट? 15. अब काउंट द प्लेसेस ऑफ डेसिमल इन द क्वेश्चन एंड द आंसर. तो क्वेश्चन में कितनी है? 1 ही है. तो आंसर में भी कितनी होंगी? 1 डेसिमल प्लेस होगी. सो 1.2 प्लस 1.5. अंडरस्टूड? क्वाइट एन ईजी वन. और फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको ऐड कर देना है. डिवीजन. ओके. या सो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.7. 2.7 आपका इसका आंसर आ जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? लेट्स मूव ऑन. अब आज हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव लर्न ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, वी हैव रिवाइज द ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, और वी हैव अंडरस्टूड द BODMAS रूल. जो ये BODMAS रूल है, ये हमारी किस चीज में हेल्प करता है? व्हेन वी आर प्रेजेंटेड विद अ एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन में किस ऑर्डर में सॉल्व करना है. द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर्स को कौन बताता है? BODMAS रूल बताता है. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. जिन लोगों ने क्वेश्चन खुद किए हैं प्लीज लीव द कमेंट, आई विल सी. और जिन जिन लोगों को समझ में आया है, आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स. ओके. एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, please do that so that you don't miss the second part of this video, that is simplification 2. Okay, bye class 5.